अर्थी के आगे झुक गए, कंधा दिया, नियति ने मोदी के साथ ये क्या कर दिया। मोदी पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़, फूट फूट कर रोए, रोया हिंदुस्तान। अब क्या करेंगे मोदी, किसके पास जाएंगे, किसके पैरों पर से रख पाएंगे। हाथ कांप रहे थे, दुनिया को यह बताने में यकीन नहीं हो रहा था। टेलीफोन के दूसरी तरफ से आधी रात को मोदी तक पहुंची ये खबर बताने वाला रोए जा रहा था। मोदी कह रहे थे, हे भगवान, काश ये खबर झूठी हो। पीएम मोदी भूल नहीं पा रहे मां के हाथों की चाय, भूल नहीं पा रहे शगुन के वो 500 रुपए जो मां प्यार से उनकी जेब में रख देती थी, भूल नहीं पा रहे वो दिन जब वो योगी बनने की राह की तरफ चल पड़े और उनकी मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को कहा था, जाओ कुछ बड़ा करके ही आना। भूल नहीं पा रहे मां के पैरों का वो धोना, भूल नहीं पा रहे मां के आंचल की वो छांव। कहते हैं पीएम मोदी की ताकत उनकी मां में ही बसती थी। हर साल मां के आशीर्वाद से ही पीएम मोदी कोई बड़ा काम करते थे। फौरन दिल्ली खबर आई तो मोदी गुजरात चले गए, अस्पताल गए, मां को पानी पिलाया, डॉक्टरों से बात की, मां के पास बैठे थे। तब लगा कि उनकी मां के पास बहुत वक्त है, लेकिन नियति को भी पीएम मोदी को मिलने वाले आशीर्वाद से रस आने लगा था और उसने एक निष्ठुर काम कर ही दिया। आज हम आपको पीएम मोदी की मां की 5 कहानियां बताएंगे, कैसे हीराबा ने संघर्ष करके एक सफल विभूति नरेंद्र मोदी को खड़ा किया। मोदी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सके तो इसके पीछे मोदी से ज्यादा हीराबा का योगदान है। पहली कहानी, हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। शादी के बाद वो वडनगर शिफ्ट हो गई थी। हीराबा की उम्र उस वक्त महज 15 से 16 साल थी जब उनकी शादी हुई थी। घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरे के घरों में काम करने को तैयार हो गई। उन्होंने फीस भरने के लिए कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए, खुद काम किया, उससे पैसे जुटाए और उससे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाया। हीराबा चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने। दूसरी कहानी, एक बार खुद पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने एक सच्ची कहानी बताई कि कैसे मां हीराबा सभी तरह के घरेलू उपचार जानती थी। वडनगर के छोटे बच्चों और महिलाओं का वो इलाज करती थी। कई महिलाएं अपनी परेशानी लेकर दूसरों को बताने के बजाय हीराबा के पास पहुंच जाती थी। मां हीराबा जरूर अनपढ़ थी, लेकिन पूरा गांव उन्हें डॉक्टर हीराबा के नाम से जानता था। तीसरी कहानी, हीराबा के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया था, हीराबा का जन्म गुजरात के मेहसाना के पालनपुर में हुआ था, जो वडनगर के बेहद करीब है। छोटी सी उम्र में ही हीराबेन की मां को स्पेनिश फ्लू हो गया था। हीराबेन को अपनी मां का चेहरा, उनकी गोद का आराम भी याद नहीं है। हीराबेन का पूरा बचपन अपनी मां के बिना ही गुजरा। वो अपनी मां की गोद में नरेंद्र मोदी की तरह सिर रखकर आराम नहीं कर सकती थी। वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी, पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सकती थी। हीराबेन का बचपन गरीबी और अभाव में बीता, लेकिन हीराबेन ने अपने बच्चों को मां का पूरा प्यार दिया। चौथी कहानी, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसके लिए मां दूसरों के घरों में जूठे बर्तन मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ मां खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे उनके बेटों को ना चुभ जाए। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना उन्हें पसंद नहीं था। अपना काम किसी दूसरे से करवाना भी उन्हें पसंद नहीं आया। वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन मां की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में मां घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी, लेकिन घर ही इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। पांचवी कहानी, जब पीएम मोदी बच्चे हुआ करते थे तब बारिश में उनके घरों में कभी पानी टपकता रहता था। पूरे घर पानी से भर जाता था। घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। नरेंद्र मोदी ने एक बार बताया था कि उन पलों में भी उन्होंने अपनी मां को कभी परेशान नहीं देखा और न ही खुद को कोसते हुए देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को मां घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिनों तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। मां को घर सजाने का और घर को सुंदर बनाने का बड़ा शौक था। छठी कहानी, 18 जून 2022 को पीएम मोदी ने खुद एक ब्लॉग में बताया था कि उनकी मां का दिल कितना बड़ा था। पीएम मोदी की मां हीराबेन हमेशा दूसरों की खुशी में खुश हो जाया करती थी और दूसरों के दुख से दुखी। इसी तरह एक दिन नरेंद्र मोदी के पिता के दोस्त भी दुनिया छोड़कर चले गए। उनके बेटे अब्बास का अब कोई नहीं बचा था। तब हीराबेन ने अपनी मां की तरह अब्बास को अपना बेटा बना लिया। वो न केवल अब्बास की देखभाल करती, बल्कि ईद के मौके पर अब्बास के पसंद की पकवान भी बनाया करती।